तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह ने किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को बीच में से फाड़ दिया। इससे पहली वाली वर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से फिरौन इतना शदीद, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, और उसी वर्स में बोला था कि अल्लाह ने कि हमने तुमको उसी टेस्ट से, उस ट्रायल से निजात दिलाई थी। और याद करो वो वक्त जब हमने समंदर को तुम्हारे लिए अलग कर दिया, तुमको तो बचा लिया मगर तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन और उसकी फौज को पानी में डुबो दिया। मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जब समंदर पार कर चुके थे तो वो किनारे पे खड़े थे, फिरौन और उसकी फौज उस रास्ते से आ रही थी और अल्लाह ने उसी वक्त समंदर को मिला दिया और फिरौन और उसकी फौज को पानी में तबाह कर दिया। ये एक बहुत ही कैनन इवेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि पीछे तो फिरौन की पूरी आर्मी थी जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ रही थी, और आगे समंदर था, रेड सी था, बीच में ये फंसे हुए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनसे लड़ने झगड़ने लगी थी कि मूसा तुमने हमें मरवा दिया, हम इससे बेहतर तो इजिप्ट में ही थे, एटलीस्ट हम पे जुल्म होता था तो हम उसको सह तो लिया करते थे, अब तो हमारी सीधी मौत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे रास्ता दिखाएगा। यहाँ पे तवक्कुल वाली बात है कि रास्ता ना भी हो ना, फिर भी आप अल्लाह पे यकीन करें कि अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। इसी को तवक्कुल बोलते हैं, यकीन बोलते हैं, क्योंकि अगर आपका यकीन असबाब पे है, लॉजिस्टिक्स पर है, लोगों पे है, सिचुएशन पे है, तो आपका यकीन हकीकत में अल्लाह पर नहीं है। जबकि उल्टा होना चाहिए कि आपका यकीन अल्लाह पे हो, ना कि लोगों पे या फिर उनकी मदद पे या फिर किसी और चीज़ पे, क्योंकि अल्लाह किसी पे डिपेंड नहीं है। वो चाहे तो आपके लिए दुनिया को पलट सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह किसी इंसान का दिल आपके लिए बदल सकता है। अल्लाह चाहे तो आपके लिए वो चीज़ें कर सकता है जो आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची होंगी।